वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसा एक न्यूमेरिकल 100% आपके एग्जाम में आएगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे जो वर्डिंग यूज़ किया जाता है वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहने दो, नहीं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रहने दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला का डिफरेंस है, यहाँ पे वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और ये वर्डिंग के ऊपर एटलीस्ट आपका एक न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आएगा ही आएगा 4 to 6 मार्क के लिए। तो यहाँ पे जो वर्डिंग है वो क्या, एटलीस्ट और एट द मोस्ट, ये दो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा एक न्यूमेरिकल आपका 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसमें एकदम सिंपल है, एटलीस्ट और एट द मोस्ट। देखिए दो वर्ड में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। देखिए यहाँ पे आप पूरा लेक्चर देखिए तो आपका पूरा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और कौन सा भी न्यूमेरिकल आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इन ए 200 सेट। देखिए यहाँ पे दो 200 सेट्स है तो इसे कैपिटल एन हम लोग बोलते हैं। सेट्स कितने आपके 200 सेट ऑफ टॉसेस ऑफ 5 फेयर कॉइन। देखिए नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 5, एन स्मॉल एन कितने आपका 5, स्मॉल एन आपका कितना है 5, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 5। इन हाउ मेनी वेज यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 हेड्स एंड सेकंड है आपका एट द मोस्ट 2 हेड्स। देखिए वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और कॉइन के न्यूमेरिकल में आपको ऐसा ही डेटा दिया होता है। एक तो क्या बोलेंगे एटलीस्ट और एट द मोस्ट, ये दो ही वर्डिंग आपको मिलेंगे। और एग्जैक्ट रहेगा तो इजीली हमें आर का वैल्यू मिल जाता है वहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट और एट द मोस्ट रहेगा तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए। और यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा जो सेट्स हमें दिए, एन का वैल्यू, कैपिटल एन का वैल्यू दिया है कितने सेट्स से 200 सेट्स है। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, मतलब फेयर कॉइन कितने हैं 5, तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना है 5। तो देखिए कॉइन का न्यूमेरिकल जब होता है तो पी का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 मतलब 0.5। और प्रोबेबिलिटी फेलियर कितना होता है, Q इज इक्वल टू 1 - P, तो Q का वैल्यू कितना होता है 1 - 0.5, Q का वैल्यू होता है 0.5। देखिए वैल्यू आपको दिया नहीं होता है, हर प्रॉब्लम में दिया होगा ऐसे गारंटी नहीं है, लेकिन कॉइन का न्यूमेरिकल रहेगा तो P का वैल्यू आपका 0.5 होता है और Q का वैल्यू आपका 0.5 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। टू फाइंड हमें यहाँ पे क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड, और सेकंड है आपका एट द मोस्ट 2 हेड्स, और एक एक्स्ट्रा हो सकता है यहाँ पे एग्जैक्ट 3 हेड्स, एग्जैक्ट 4 हेड्स। एग्जैक्ट बोलेगा तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आर का वैल्यू मिल जाता है। अगर ऐसे बोलेंगे एग्जैक्ट 2 हेड्स तो आर का वैल्यू आपका कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन एटलीस्ट और एट द मोस्ट रहेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ऐसा न्यूमेरिकल 100% आपके एग्जाम में आता है। तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला जो कंडीशन हमें दिया है यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, तो यहाँ पे ध्यान में देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या, कम से कम आपके 2 बार हेड आएगा ही, मतलब जो 5 ट्रायल्स है उसमें से कम से आपका 2 बार हेड आएगा ही आएगा, मतलब एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 बार आपका हेड आएगा ही आएगा, ऐसे कंडीशन है एटलीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पे जो आपका आर का वैल्यू होता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू कितना बोला है, एटलीस्ट 2 हेड मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, मतलब आर का वैल्यू एटलीस्ट 2 हेड आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आपके 5 है, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कैसे लेना है, तो इज इक्वल टू इसका प्रोबेबिलिटी आपको कैसे लेना है,
देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 2 बार हेड आएगा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 बार हेड आएगा ही आएगा। 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, लेकिन 2 बार आएगा ही आएगा। तो एटलीस्ट वर्ड जब यूज़ करेंगे तो 2 से हमें स्टार्ट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, जितने जहाँ तक ट्रायल है एटलीस्ट वर्ड आएगा। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा ईजी बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 4 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो बेटर वे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो इसी को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कितना बोला, एटलीस्ट 2 बोला है, तो देखिए यहाँ पे तो 1 माइनस भी कर सकते हैं। देखिए 2 3 4 5, बराबर 2 3 4 5 है, ऐसे भी किया तो भी कोई इशू नहीं है। आर का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 5, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। 1 माइनस क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। देखिए अगर 1 में से दोनों को माइनस करता हो तो आपका इसी का ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बार ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आर का वैल्यू कितना है 0, आर का वैल्यू कितना है 1। देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, अगर मैंने टोटल 1 से माइनस किया तो आपका मुझे एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। देखिए यहाँ पे 0 1 नहीं है, मतलब टोटल में से अगर मैं 0 1 को माइनस करता हूँ तो इसी का मुझे आंसर मिलेगा। तो इससे लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इजी है, ये 4 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इससे कैलकुलेशन करना इजी है, तो यही यूज़ करता हूँ मैं बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। देखिए सेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए वाला यूज़ करता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। देखिए सेम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 माइनस, देखिए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0 है, तो एन का वैल्यू कितना है 5, 5C0 प्लस 5C0 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0.5, आर का वैल्यू, देखिए आर का वैल्यू 0 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 0.5, क्यू का वैल्यू कितना है 0.5, एन माइनस आर, एन का वैल्यू कितना है 5, आर का वैल्यू कितना है 0। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ। देखिए आर का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 1 है, हो गया फर्स्ट के लिए। देन सेकंड वाला, तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखिए सेम फॉर एन सी आर, एन का वैल्यू कितना है 5C1, पी का वैल्यू 0.5, आर का वैल्यू 1, एन क्यू का वैल्यू 0.5, एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 1। तो आपका कैलकुलेशन हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट। देखिए न्यूमेरिकल सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 2 ही बार कैलकुलेशन करना था, इजी हो गया। यहाँ पे 2 3 4 भाई हर बार वैल्यू पुटअप करना पड़ता, ज़्यादा लेंदी हो जाता, लेकिन दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। इसे भी यूज़ किया तो भी आंसर सेम आएगा।
तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस, तो 5C0, देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना है। 5 शिफ्ट यहाँ पे देखिए NCR का बटन, डिवाइड का बटन, इसे प्रेस करना है तो C आएगा। 5C0 इंटू 0.5 रेस टू 0 इंटू 0.5 रेस टू 5 माइनस 0 कितना होगा 5, तो वैल्यू आ रहा है 0.03125, 0.03125 प्लस नीचे का कैलकुलेशन करेंगे 5 NCR मतलब शिफ्ट डिवाइड वाला बटन, ये वाला 5C1 इंटू 0.5 रेस टू 1 इंटू 0.5 रेस टू 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे आ रहा है 0.15625, 0.15625, तो आपका आंसर आ रहा है 1 माइनस, तो देखिए 1 माइनस करेंगे टोटल आंसर को तो 0.03125 प्लस 0.15625, 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.8125, 0.8125, 1 माइनस आंसर करेंगे तो 0.8125। तो देखिए यहाँ पे आपका एटलीस्ट 2 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कितने आ रहा है 0.8125, 0.8125। तो उन्होंने हमें सेट दिया है। देखिए हाउ मेनी वेज यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेट्स है इसका हम लोग यूज़ करेंगे तो सिंपल है, फॉर एटलीस्ट 2 हेड्स फॉर 200 सैंपल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है 200 इंटू ये आपका जो प्रोबेबिलिटी 0.8125, तो 200 इंटू 0.8125, 200 इंटू 0.8125, 162.5, देखिए मतलब 200 सेट्स में आपका कितना है 162.5 टाइम्स आपका हेड आएगा, हो गया प्रोबेबिलिटी। इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ से भी अगर आपने कैलकुलेशन किया, एक बार शो करता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर ऐसे भी आप करते थे कैलकुलेशन, देखिए यहाँ पे सेम आप खुद कैलकुलेशन कर सकते, देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, है ना। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 2, आर का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 5। सेम ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R, तो फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड कैलकुलेशन, थर्ड कैलकुलेशन, फोर्थ, चारों का एडिशन करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.8125, 0.8125। ऐसे भी कर सकते हो, आप खुद ट्राई करके देखिए, मतलब एटलीस्ट और एट द मोस्ट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन का आंसर। इन सेकंड कंडीशन हमें क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में कोई इशू नहीं है, एट द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मोस्ट 2 हेड्स, एकदम सिंपल है, एट द मोस्ट में कंफ्यूजन नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मोस्ट 2 हेड्स। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम कितना होगा, एट द मोस्ट मतलब क्या, मैक्सिमम 2 बार हेड आ सकता है, एट द मोस्ट मतलब क्या, मैक्सिमम 2 बार हेड आ सकता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए एट द मोस्ट वर्ड यूज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब एक बार भी आपका हेड नहीं आएगा, एक बार आपका हेड आएगा और 2 बार आपका हेड आएगा। एट द मोस्ट मतलब 2 बार तक हेड आ सकता है, तो मतलब यहाँ पे 0 से हमें कहाँ तक जाना है, एट द मोस्ट कितना बोला है 2 हेड्स, एट द मोस्ट 3 अगर बोला होता तो 0 1 2 3 तक जाते, अगर 4 बोला होता 0 1 2 3
4 तक जाते। एट द मोस्ट तो क्या करेंगे, 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। एट द मोस्ट 2 हेड्स, मतलब मैक्सिमम 2 बार हेड आ सकता है। तो एक बार भी नहीं आएगा, एक बार आएगा और 2 बार आ सकता है। तो 0 से लेके 2 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सेम, बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2। तो सेम फार्मूला, देखिए यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ से आर का वैल्यू कितना है 0, तो एन का वैल्यू कितना है 5 सी 0 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0.5, आर का वैल्यू कितना है 0, क्यू का वैल्यू कितना है 0.5। देखिए पी का वैल्यू कितना है 0.5, आर का वैल्यू 0, क्यू का वैल्यू कितना है 0.5, एन कितना है 5 माइनस 0 प्लस, ये फर्स्ट हो गया। देन आर का वैल्यू 1 के लिए 5C1 0.5 रेस टू 1, क्यू का वैल्यू 0.5, एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 1, ये हो गया सेकंड का। देन 5C2 0.5, आर का वैल्यू 2, देखिए आर का वैल्यू कितना है 2, सेम यही फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। देन क्यू का वैल्यू 0.5, एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 2। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी कितना आता है, तीनों का एडिशन करना है। देखिए एट द मोस्ट में कन्फ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ एटलीस्ट में कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। नहीं तो एट द मोस्ट में अगर बोला है एट द मोस्ट 3 हेड्स तो 0 1 2 3, एट द मोस्ट 4 हेड बोलता 0 1 2 3 4। देखिए अगर आपको यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट और एट द मोस्ट। ऐसे और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं हर बार आपको एटलीस्ट का टाइम हर बार एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है ये वाला कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। समझो उन्होंने ऐसे हमें बोला होता प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 हेड्स, तो यहाँ पे क्या करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो ईजी होता था। तो 1 से अच्छा वो ईजी होता था। ठीक है, आगे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 5C0 इंटू 0.5 रेस टू 0 इंटू 0.5 इंटू 0.5 रेस टू 5 माइनस 0 कितना होगा 5, तो आ रहा है 0.031 0.03125। देन सेकंड का कैलकुलेशन 5C1 इंटू 0.5 रेस टू 1 इंटू 0.5 रेस टू 5 माइनस 1 कितना होगा 4, यहाँ पे आ रहा है 0.15625 0.15625। देन थर्ड वाला कैलकुलेशन करेंगे 5C2 इंटू 0.5 रेस टू 2 इंटू 0.5 रेस टू 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 0.3125। तो तीनों का एडिशन करेंगे, देखो तीनों का एडिशन करेंगे तो 0.03125 प्लस 0.15625 प्लस 0.3125। अब का आंसर आ रहा है 0.5, अब का आंसर आ रहा है 0.5।
तो प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है एट द मोस्ट 2 हेड्स के लिए 0.5। तो फॉर एट द मोस्ट 2 heads, at the most 2 heads or 200 sample तो सिंपल है, नंबर ऑफ सेट्स कितने 200 इंटू 0.5, तो 200 इंटू 0.5 कितना आएगा आपका 100, कितना आएगा आपका 100। देखिए हो गया आपका फाइनल आंसर। तो सेट में एटलीस्ट कितना होगा 162.5 टाइम्स हेड होगा और एट द मोस्ट कितना होगा 100 टाइम्स होगा 200 सेट में। देखिए एकदम सिंपल है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जब बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।